नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। हाँ, काश्मीरा बेन मंगलाचरण करोगे? हाँ दीदी। मंगलमय मंगलकर वीतरागविघ्न नमो ताहि जाते भय अर्हंतादि महा करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद इस भवतरु का मूल इक जानू मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय। बहुत सुंदर मंगलाचरण आपने किया। सुबह मंगल प्रभात की मंगल वेला में हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र के अंतर्गत 7वें अधिकार में धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी के 7 प्रकार के जो 7 तत्व जो हैं उनमें वो अन्यथा रूप कैसे मानता है, यानी 7 तत्व की यथार्थ श्रद्धा उसको नहीं है, वो किस प्रकार से अपने जीवन में गलती करता है, इसका स्पष्टीकरण करते हुए पंडित साहब ने हमारी तरफ भी इशारा किया है कि हे जीव, तू भी अनादि से 7 तत्वों के श्रद्धान के बिना ही अपने भगवान आत्मा का श्रद्धा नहीं कर पाया, माने 7 तत्व का यथार्थ स्वरूप नहीं समझा है जीव ने, इसीलिए संसार परिभ्रमण हो रहा है। और मोक्ष तत्व में आज जो चर्चा चलने वाली है कि निर्जरा तत्व में क्या क्या गलती करता है, वो सारी बातें पंडित जी ने स्पष्ट करी। उसके बाद मोक्ष तत्व की बात करते हैं कि मोक्ष तत्व को भी वो यथार्थ नहीं समझता, ने मोक्ष तत्व की भी कल्पना कुछ अलग प्रकार से कर रखी है। इसकी चर्चा पंडित साहब ने की है। पेज नंबर 233 मिला सभी को? जी हाँ दीदी। 233 पेज के ऊपर अपन आज मोक्ष तत्व का अन्यथा रूप इसकी चर्चा करेंगे। तथा सिद्ध होना उसे मोक्ष मानता है। देखो, मोक्ष तो हर कोई व्यक्ति चाहता है, सुनना ध्यान से, परंतु सबसे पहले मोक्ष का सच्चा श्रद्धान चाहिए। क्या चाहिए सुनीता जी? मोक्ष का सच्चा श्रद्धान चाहिए। सच्चा श्रद्धान चाहिए। मोक्ष तो सबने सुन रखा है कि जीव अंत में जीव का मोक्ष होता है, जीव मोक्ष में जाता है, पर पहले मोक्ष का श्रद्धान तो होना चाहिए ना। मोक्ष का सच्चा श्रद्धान नहीं होगा तो ये जीव को सम्यक दर्शन, पहले तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। देखो, मोक्ष चाहिए तो मोक्ष का पहले सच्चा श्रद्धान चाहिए, और मोक्ष का सच्चा श्रद्धान से पहले जीव को तत्वार्थ श्रद्धान चाहिए, 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान चाहिए, और 7 तत्व का यथार्थ श्रद्धान होगा तो ही जीव को सच्चा सम्यक दर्शन होगा। और सम्यक दर्शन हुए बिना ये जीव मोक्ष मार्ग को नहीं पा सकता। तो पंडित जी कहती है सिद्ध होना उसे मोक्ष मानता है। बस जीव सिद्ध हो जाता है, मोक्ष में चला जाता है, इतने को वो मोक्ष मानता है। आगे कहते हैं वहां क्या होता है, क्या मान्यता है इनकी? वहां जन्म मरण रोग क्लेश आदि दुख दूर हुए। जीव मोक्ष में चला गया तो क्या दुख दूर हो गया? जन्म मरण दुख दूर हो गया, रोग दूर हो गया, क्लेश दूर हो गया। क्लेश नहीं, कंकास नहीं, शरीर नहीं, रोग नहीं, है ना, किसी भी प्रकार का कोरोना नहीं, कैंसर नहीं, एड्स नहीं, कोई रोग नहीं, सब तमाम रोग से मुक्त होकर के व्यक्ति निरोगी होकर के कहाँ चला गया? तो बोले मोक्ष में चला गया, जहाँ जन्म मरण नहीं है, क्लेश नहीं है, कंकास नहीं है, रगड़ा नहीं, झगड़ा नहीं, कुछ भी नहीं, रोग नहीं, श्वास नहीं, अस्थमा नहीं, कुछ भी नहीं, वहां ऐसा दुख सारा दूर हो गया। अनंत ज्ञान द्वारा लोकालोक का जानना हुआ,
मोक्ष हो गया तो क्या हुआ, अनंत ज्ञान प्रकट हो गया। अब वो अनंत ज्ञान से किसको जानते हैं भगवान, तो बोले लोकालोक को जानते हैं। त्रिलोक पूज्यपना हुआ। अब भगवान 3 लोक में पूज्य हो गए, सारे लोग भगवान की जय जयकार करते हैं, भगवान को पूजते हैं, इत्यादि रूप से उसकी महिमा जानता है। देखो पंडित साहब का ये वाक्य को समझना, पंडित साहब यहाँ जानता है कह करके कुछ उनकी गलती बता रहे हैं, और वैसे कहते हैं ये विशेष प्रकार से जानना, तो वहां पंडित जी जानने में अपने को कुछ इंगित कर रहे हैं, कुछ समझने को कह रहे हैं। और यहाँ जो महिमा जानता है ऐसा जो कहा ना, तो इसमें इसकी गलती बता रहे हैं। अब मालूम क्या गलती बताएंगे पंडित साहब, 3 गलती बताएंगे, आप नोट करना, मैं बताऊंगी अभी आपको। तो सर्व जीवों को दुख दूर करने की, नंबर 2 ज्ञेय जानने की, और नंबर 3 पूज्य होने की इच्छा है। ये जीव को ये भगवान के 3 गुण बताए ना ऊपर, इसमें ये 3 गलती निकलेगी। कौन बताएगा मेरे को ये 3 गलती, दुख दूर करने की, ज्ञेय को जानने की, और पूज्य होने की इच्छा है। तो ये 3 वाक्य जो बताए ना, जन्म मरण दुख दूर करना, अनंत ज्ञान द्वारा लोकालोक को जानते हैं, और त्रिलोक पूज्यपना हुआ, इसमें ये 3 गलती कैसे बैठेगी। जीवों को दूर करने में तो ये रहेगा, जन्म मरण रोग कलेश सारी दुख दूर हुए। हाँ देखो, हाँ पहली गलती क्या करता है मालूम, जन्म मरण रोग क्लेश आदि दुख दूर हुए। हाँ तो इनकी इच्छा है कि सर्व जीवों के दुख दूर करने की, यानी हाँ अपनी उनकी खुद की ले लो कि पहली गलती मोक्ष में पहली गलती जीव ये करता है कि मुझे दुख दूर करना, 3 प्रकार की इच्छा। ऊपर आप हेडिंग नोट करना, हेडिंग लिखना कि ये धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी मोक्ष तत्व को अन्यथा मानता है, तो 3 गलती करता है, मैंने 3 प्रकार की इच्छा रखता है। पहली इच्छा दुख दूर करने की, पहली इच्छा क्या है, दुख दूर करने की। तो ये काय में जाएगा, जन्म मरण रोग क्लेश सब दुख दूर हो जाएगा ना। उनने सुन रखा है मोक्ष में शरीर नहीं होता तो रोग नहीं होगा, क्लेश नहीं होगा, रगड़ा झगड़ा जन्म मरण सब खत्म हो जाता है। तो पहली इच्छा क्या है उनकी, मुझे दुख दूर करना है, दुख दूर करने की इच्छा है। नंबर 2 ज्ञेय जानने की, तो ज्ञेय जानने की में कौन सा शब्द आएगा, लोकालोक को, अ, अनंत अनंत ज्ञान द्वारा लोकालोक को जानता है। हाँ, अनंत ज्ञान द्वारा लोकालोक को जानते हैं ना भगवान, तो बहुत बढ़िया, मैं भी अनंत लोकालोक को जानूंगा, और मेरी ज्ञेयों को जानने की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। आपको पता है आज दुनिया में ये जो न्यूज चैनल, ये तुम्हारे मार्केट में दुनिया में क्या क्या चल रहा है, अखबार मैगजीन, ये जो भी कुछ है ना, ये सब अपने को जानने का मन क्यों करता है, वो इसीलिए करता है कि हमें दुनिया को जानना है। यहाँ तो केवल ज्ञान प्रकट हो गया, अनंत ज्ञान प्रकट हो गया, तो यहाँ तो लोकालोक को जानेंगे भगवान। तो ये भी कहता है मुझे भी जानने की इच्छा है, मुझे भी केवल ज्ञान प्रकट होगा, मोक्ष में जाऊंगा, और मैं भी वहां क्या करूंगा, मैं लोकालोक को जानूंगा। अरे प्रभो, जानवाना लोभमा सगड़ो संसार से, एक ज्ञेयों को जानने का जो लोभ है ना, ज्ञेयों को जानने की जो वृत्ति है ना, यही व्यक्ति को दुखदायी है, ये दुख देती है। देखो एक बात को समझना, भगवान को जानने की इच्छा नहीं है, और भगवान लोकालोक को जानते हैं। क्या बोला गिरीश भाई, भगवान को जानने की इच्छा नहीं है और लोकालोक जनाई जैसे सहज, हाँ जानने में जनाई आ जाए जाते से हैं। माने लोकालोक सहज जानने में आ जाते हैं। गलत है। अपने को जानने की इच्छा बहुत है और जानने में कुछ आता नहीं है, पीठ के पीछे क्या है ये नहीं समझ पाते, बताओ। और अपने शरीर में कोई रोग है, पल रहा है रोग अंदर में, लेकिन अपने को पता ही नहीं है, तो कैसे पता चलेगा, कोई सिम्टम मिलते हैं, कोई लक्षण मिलते हैं, तो अपन डॉक्टर के पास दौड़ते हैं। अब वो डॉक्टर भी बेचारा क्या करे, वो भी कुछ आपकी तपासे कराएगा, जांच करवाएगा, है ना, लेबोरेटरी में भेजेगा, ये करा लो वो करा लो, ये सब करा करा के तब डॉक्टर भी समझ पाता है कि इसको क्या रोग है। इतनी सारी तो हमारे ज्ञान की पराधीनता है, और भगवान का केवल ज्ञान पूरे लोकालोक को जानता है, बराबर। तो दूसरी इच्छा क्या है इनकी, पहली दुख दूर करने की, दूसरी ज्ञेयों को जानने की, ये दूसरी इच्छा। अब तीसरी इच्छा में पूज्य होने की इच्छा है। काश्मीरा बेन आप बता पाओगे, ये ऊपर जो हमने शब्द पढ़ा ना,
इसमें कौन सा वाक्य बैठेगा? पूज्य होने की इच्छा। त्रैलोक पूज्यपना होता है। वेरी गुड। त्रिलोक पूज्यपना हुआ, यानी पूज्य होने की इच्छा है। वाह वाह, मैं मोक्ष में जाऊंगा, लोग मेरी पूजा करेंगे, वाह वाह करेंगे, जय जयकार करेंगे। अच्छा, इसीलिए तू मोक्ष में जाना चाहता है। अब पंडित जी ने उसकी नस पकड़ी। देखना आप, ये जो 3 प्रकार की इच्छा बताई ना इनकी, पहली दुख दूर करने की, दूसरा ध्येयों को जानने की, और तीसरी है पूज्य होने की इच्छा। तो ये मालूम क्यों चाहता है कि जीव मोक्ष में चला जाएगा ना, तो मोक्ष में जाने से मैं जन्म मरण से रहित हो जाऊंगा, रोग से रहित हो जाऊंगा, क्लेश आदि मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे, इसीलिए मुझे मोक्ष में जाना है। तो पहले दुख दूर करने की इच्छा है, दूसरे नंबर में ध्येय जानने की। तो क्या होगा? बोले मुझे तो अनंत ज्ञान प्रकट हो जाएगा, केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा, तो मैं तो पूरे लोकालोक को जानूंगा, इसलिए मुझे मोक्ष में जाना है। और तीसरी बात करी कि ध्येय जानने की, अरे सॉरी, तीसरी बात करी पूज्य होने की, तो मैं तो त्रिलोक पूज्य हो जाऊंगा। हमारे महावीर भगवान, हमारे आदिनाथ भगवान, हमारे जितने भी भगवान केवली जो भी कुछ हुए हैं, आज त्रिलोक पूज्य हो गए ना, 3 लोक में भगवान पूज्य हो गए ना, तो कहते मैं भी 3 लोक में पूज्य हो जाऊंगा, ये मेरी इच्छा है। अब पंडित साहब ने उसकी नस पकड़ी। यदि इन्हीं के अर्थ मोक्ष की इच्छा थी, तो इसके अन्य जीवों के श्रद्धान से क्या विशेषता हुई? अब सुनो ध्यान से। पंडित जी कह रहे भैया, तू इसके कारण मोक्ष जाने की इच्छा करता है, तो तेरे में और अन्य दर्शन वाले में कोई फर्क नहीं है। अन्य जीव भी जो हैं वो भी ऐसे श्रद्धान करते हैं, मोक्ष में ऐसा होता है, मोक्ष में ये तो होता है, और तेरे श्रद्धान में और अन्य व्यक्ति के श्रद्धान में विशेषता माने अंतर क्या हुआ? है ना? देखो, अन्य धर्म वाले ये कहते हैं कि भगवान भगवान की मर्जी, भगवान जैसा सोचेंगे वैसा होगा, भगवान जैसा करेंगे वैसा होगा। तो ये तो अन्य धर्म में ऐसा बोलते हैं। तो हम भी अगर ये कहें, सुनो ध्यान से, हम भी अगर ये कहें कि जैसा भगवान ने माना है, सोचा है, भगवान ने विचारा है, वैसा होगा। भाई भगवान जैसा भगवान ने अपने जैन लोग भी बहुत बोलते हैं ऐसा, ऐसा नहीं है, ये तो अपन तत्व समझ के बैठे हैं ना, इसलिए। वरना यही कहते हैं, अधिकांश जैन लोग यही कहते हैं, जैसी भगवान की मर्जी। भाई तुम्हारे घर में ऐसा क्यों हो गया? भगवान की मर्जी। अरे भगवान की मर्जी क्या होती है? तुम भगवान को कर्ता मानते हो, तो अन्य दर्शन में और तुम्हारे में क्या अंतर रहा? इसी तरह ये 3 प्रकार की इच्छा अगर तुम्हारे अंदर में पड़ी है, तो तुम्हारे में और अन्य दर्शन वाले में वो भी ऐसे ही मानते हैं, भगवान की इच्छा, भगवान की मर्जी, कोई अंतर नहीं है। बोलिए। व्यवहार से बोलते हैं ना, थोड़ी जानने में मानते हैं ऐसा। तो लेकिन व्यवहार से ऐसा क्यों बोलो? व्यवहार से बोलते कब है मालूम? जब अंदर में कुछ हो तो, वरना कोई नहीं बोलता ऐसा। भगवान की मर्जी क्या होती है? भगवान की मर्जी से कुछ होता है क्या? इसका मतलब भगवान को हमने कर्ता माना। आया समझ में? भगवान को हमने कर्ता माना, ये अंदर से आता है कि हम भगवान को कर्ता मानते हैं, भगवान की मर्जी। अरे भगवान कुछ नहीं करता। भगवान की मर्जी क्या होती है? भगवान थोड़ी ना बैठे हैं तुम्हारा लेखा जोखा हिसाब करने को, बिल्कुल नहीं। भगवान की मर्जी बोल ही नहीं सकते अपन। अरे प्रभु हमारे, हाँ इतना कहो, हमारे उदय में इस प्रकार का कुछ था तो ऐसी घटना घट गई, ये तो फिर भी ठीक है कि तुम्हारे पूर्व कर्म का कोई उदय था और इस प्रकार से निमित्त रूप से ये घटना घटी, उसमें कर्म का उदय निमित्त बना। इसमें भगवान क्या करेंगे? न रक्षा कर सकते हैं, न तुम्हें दुख दे सकते हैं। भगवान न सुख में निमित्त है, न दुख में निमित्त है। तुम्हारे कर्म तो फिर भी निमित्त बन सकते हैं, क्योंकि उनमें तुम इन्वॉल्व हुए थे। ठीक है अक्षा बेटा? हाँ दीदी। हाँ, तो ये तो अन्य दर्शन की मान्यता हो गई। अन्य दर्शन वाले कहते भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, और हम भी कहे कि जैसी भगवान की मर्जी, तो तुम्हारे में और अन्य दर्शन वाले में अंतर क्या रहा? पंडित जी भी यहाँ ये कह रहे हैं, देखो। तथा इसके ऐसे भी अभिप्राय है। अब देखो दूसरी बात, हाँ पहले ये 3 बातें नोट करी आपने, इनकी 3 प्रकार की इच्छा, दुख दूर करने की, नंबर 2 ध्येय जानने की, और नंबर 3 पूज्य होने की। देखो इनको भी मालूम क्या है अंदर में। लोग मुझे माला पहनाएंगे, लोग मुझे मेरी वाह करेंगे, मैं 3 लोक में पूज्य हो जाऊंगा। ये सारी इच्छाएं मोक्ष में जाने की पड़ी है उनकी। ऐसी इच्छा लेकर के मोक्ष चाहता है, ये इनकी सबसे बड़ी गलती है। तथा इसके ऐसे भी अभिप्राय है कि स्वर्ग में सुख है,
उससे अनंत गुना सुख मोक्ष में है। अब देखो दूसरे नंबर की गलती इनकी नोट करना, ये तो 3 बात उसमें आई। दूसरा ये स्वर्ग सुख और मोक्ष की जाति को एक जानता है, उनको क्वालिटी पता नहीं है। स्वर्ग का सुख और मोक्ष का सुख, ये दोनों की क्वालिटी को एक जानता है। समझ में आया सुधा बेन? समझ में आया दीदी। हाँ, स्वर्ग का सुख और मोक्ष का सुख एक ही क्वालिटी का है, एक ही जाति का है क्या? नहीं नहीं। देखो देखो ये क्या मानता है, तथा इसके ऐसे भी अभिप्राय है कि स्वर्ग में सुख है, उससे अनंत गुना सुख मोक्ष में है। ये तो अपन भी बोलते हैं स्वर्ग से अनंत गुना सुख मोक्ष में है, लेकिन हम क्वालिटी अलग मानते हैं। स्वर्ग के सुख की क्वालिटी अलग है और मोक्ष के सुख की क्वालिटी अलग है। अब देखो, सो इस गुणाकार में वह स्वर्ग मोक्ष सुख की एक जाति जानता है। कि वहां स्वर्ग में तो विषयादिक सामग्री जनित सुख होता है, उसकी जाति इसे भाषित होती है, परंतु मोक्ष में विषयादिक सामग्री है नहीं, तो वहां के सुख की जाति इसे भाषित तो नहीं होती, परंतु महान पुरुष स्वर्ग से भी मोक्ष को उत्तम कहते हैं, इसलिए यह भी उत्तम ही मानता है। इसके बेचारे को खबर ही नहीं है, महापुरुषों ने कह दिया कि स्वर्ग से भी अनंत गुना सुख मोक्ष में होता है। भैया लेकिन इसकी क्वालिटी तो जान, उसका दोनों के सुख की जाति में अंतर है। मुझे कौन बताएगा सभा में से कि स्वर्ग में कौन सा सुख होता है और मोक्ष में कौन सा सुख होता है? अंकित भैया। दीदी दीदी स्वर्ग में अतीन्द्रिय अपना इंद्रिय सुख है और मोक्ष में अतीन्द्रिय सुख है। वेरी गुड। मोक्ष स्वर्ग में सुख की जो जाति है ना, वो इंद्रिय सुख की जाति है, माने वहां विषय भोग की सामग्री मिलती है। वहां तुम्हें स्वर्ग में क्या बोलते, देवियां मिलती है, भवन मिलते हैं, 5 इंद्रिय के विषय सुख मिलते हैं, वो इंद्रिय सुख है। और मोक्ष में तो अतीन्द्रिय सुख है, वहां शरीर ही नहीं है, वहां 5 इंद्रिय के विषय की तो बात ही क्या करे, वहां तो आत्मा के सुख के अलावा और कोई भी सुख नहीं है। और वास्तव में आत्मा का सुख ही सच्चा सुख है, इंद्रिय सुख तो कोई सच्चा सुख नहीं है। तो क्वालिटी अलग हो गई ना दोनों, ये दोनों क्वालिटी अलग है। स्वर्ग के सुख की क्वालिटी वो इंद्रिय सुख की है और मोक्ष के सुख की क्वालिटी वो अतीन्द्रिय सुख की है। ये बेचारा जानता नहीं है, तो नाम किसका दे दिया कि हमारे पूज्य भी ये कहते हैं कि स्वर्ग से भी अनंत सुख मोक्ष में है, तो वो दोनों एक ही होंगे, वो ऊपर होंगे, ऐसी कल्पना करता है कि अपन देखो रास्ता एक ही है, अपन तो एक ही रास्ते पे चलेंगे और बीच में स्टॉप कर लेंगे और फिर स्वर्ग में से फिर मोक्ष चले जाएंगे। जैसे कोई व्यक्ति गाड़ी चलाता है ना, तो गाड़ी चलाते कई सफर अपने यात्रा पे गए, तो यात्रा तो लंबी है, अभी बीच में उनको रुकना पड़ा, तो बोले यहाँ अपन स्टॉप कर लेंगे, फिर इससे आगे बढ़ करके शिखर जी पहुंच जाएंगे। भैया ये इस तरह का रास्ता नहीं है, ये इस तरह का रास्ता नहीं है कि पहले स्वर्ग चले जाएंगे और स्वर्ग से फिर मोक्ष में चले जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों की क्वालिटी बिल्कुल अलग है, एक में विषय सुख होता है, दूसरे में विषय सुख नहीं होता। ये बात को बराबर समझना चाहिए। जैसे देखो अभी एग्जाम्पल दिया, जैसे कोई गायन का स्वरूप न पहचाने परंतु सभा के सर्व लोग सराहना करते हैं, सराहना माने प्रशंसा, इसलिए आप भी सराहना करता है माने वो भी प्रशंसा करता है, उसी प्रकार यह मोक्ष को उत्तम मानता है। ये तो क्या हो गया कि बोलते ना कि अपनी निर्णय करे बिना, अपना खुद का निर्णय करे बिना किसी व्यक्ति ने प्रशंसा करी तो वो भी प्रशंसा कर देता है। पहले भी ये दृष्टांत आया था कि जैसे गायन का स्वरूप न पहचाने, उनको न शास्त्रीय संगीत का पता है, न सरगम का पता है, न ताल का पता है, न राग का पता है, कोई व्यक्ति उनकी सराहना करता है, माने सभा में लोग उनकी सराहना करते हैं, तो वो गाने वाले की प्रशंसा कर देता है। लेकिन वो संगीत का क्या स्वरूप होता है, वो आवाज क्या होती है, राग क्या होता है, ताल क्या होता है, ये कुछ भी पता नहीं है। दुनिया वाह करती है तो वो भी वाह करने लगा, दुनिया प्रशंसा करती है तो वो भी प्रशंसा करने लगा, तो इसको क्या कहेंगे, वो स्वरूप नहीं समझता। इसी प्रकार ये जीव माने धर्म बुद्धि वाला जीव मोक्ष के स्वरूप को जानता नहीं है, पहचानता नहीं है,
लेकिन हमारे सर्वज्ञ ने कहा अथवा महापुरुषों ने कहा, इसीलिए वो मोक्ष को जानता है, मानता है। ये इसकी बहुत बड़ी गलती है। क्या गलती बताई दूसरी? कि स्वर्ग के सुख को और मोक्ष के सुख की जाति को एक जानता है, हालांकि दोनों क्वालिटी अलग अलग है। ये नहीं जानता। अब देखो यहाँ वह कहता है, अब ये प्रश्न करता है धर्म बुद्धि वाला कि शास्त्र में भी तो इंद्रादिक से अनंत गुना सुख सिद्धों के प्ररूपित किया है। हम हमारे घर की बात थोड़ी कर रहे हैं, शास्त्र में आता है। क्या आता है? कि इंद्रादिक से अनंत गुना सुख सिद्धों के प्ररूपित किया है। अनंत गुना सुख है, इंद्र से भी ज्यादा। ये 100 इंद्र है ना, एक भव करके मोक्ष जाने वाले हैं। तो कहते हैं जब इंद्र से अनंत गुना सुख बताया है आगम में, तो वो कैसे? पंडित साहब जवाब देते हैं, जैसे तीर्थंकर के शरीर की प्रभा को सूर्य प्रभा से कोटि गुनी कही। कोटि गुनी माने करोड़ गुनी। किसकी? तीर्थंकर के शरीर की। आपको पता है तीर्थंकर का शरीर कौन सा होता है, कैसा होता है? तीर्थंकर का जो शरीर होता है ना, उनको औदारिक शरीर जन्म, होता है। परम अवतार। हाँ, औदारिक औदारिक शरीर शरीर। पहले होता है और केवल ज्ञान होने के बाद परम औदारिक शरीर हो जाता है। तो जो तीर्थंकर का शरीर होता है ना, उनकी प्रभा, प्रभा माने तेज, उनका जो तेज होता है ना, वो तेज कैसा होता है? उनका तेज जो होता है वो करोड़ों सूर्यों से भी अनेक गुना ज्यादा। कितना गिरीश भाई? करोड़ों सूर्य से भी अनेक गुना ज्यादा। किसका शरीर का तेज? तीर्थंकर के शरीर। तीर्थंकर के शरीर का तेज। उनका प्रभाव क्या होता है? बोले करोड़ों सूर्य का तेज भी उनके सामने फीका पड़ जाए, ऐसे तीर्थंकर भगवान के शरीर का प्रभाव होता है। वहां उनकी एक जाति नहीं है, वहां उनकी एक जाति नहीं है। तो किसके साथ एक जाति नहीं है? प्रेमलता जी, किसके साथ एक जाति नहीं है? जिस क्या बोला दीदी आपने? मैंने ये पूछा कि ये तीर्थंकर भगवान के शरीर की प्रभा को सूर्य के सामने उनकी ये करी, सूर्य के सामने कंपैरिजन किया कि जैसे करोड़ों सूर्य का जो प्रकाश होता है, उनसे भी तीर्थंकर परमात्मा के शरीर की प्रभा अनेक गुनी है। तो कहते हैं वहां उनकी एक जाति नहीं है। किसकी एक जाति नहीं है? तीर्थंकर भगवान की और सूर्य की। वेरी गुड। तीर्थंकर भगवान के शरीर की और सूर्य के प्रभा की, माने सूर्य के तेज की, कोई एक जाति नहीं है। परंतु लोक में सूर्य प्रभा की महिमा है। अब हमारे जैसे जीवों को समझाना है ना, तो पंडित जी दृष्टांत क्या देंगे, किसको लेकर के समझाएंगे? तो बोले लोक में सूर्य प्रभा की महिमा है, उससे भी अधिक महिमा बतलाने के लिए उपमा अलंकार करते हैं। उपमा अलंकार समझते हो अक्सर बेटा? उपमा अलंकार समझ में आता है आपको? एग्जाम्पल देते हैं, समझ में आता है। कंपैरिजन। हाँ, एग्जाम्पल कंपैरिजन। जैसे बोलते ना इनका मुख तो चंद्रमा जैसा है, इनका तेज तो सूर्य जैसा है ना, इनकी चाल तो हाथनी जैसी है। तो ये सारी उपमा है। तो इसी तरह ये कहते भैया तुम ये क्या समझते हो? हम तो जैसे ये समझाया कि भाई वहां तो ये तीर्थंकर की जो बात करते ना, कि तीर्थंकर के जैसे तीर्थंकर का शरीर होता है, करोड़ों सूर्य से भी उनकी प्रभा तेज होती है, माने उनका तेज ज्यादा होता है। तो वो कैसे समझाए? आपको समझ में नहीं आता तो दुनिया का कोई दृष्टांत ले लिया, सूर्य का दृष्टांत ले लिया, इससे महिमा बताने के लिए ये बात करी थी। उसी प्रकार सिद्ध के सुख को कैसे समझाएं? हम सिद्ध भगवान के सुख को कैसे समझाएं? तो किसका एग्जाम्पल लिया गिरीश भाई? वही सिद्धों के सुख को कंपैरिजन। हाँ, तो वही जिसका ज्ञान अपने को प्रत्यक्ष होता है उसको कंपैरिजन नहीं, करते हैं। सूरज का तो एग्जाम्पल। सूरज का और इंद्रिय ऐसा- सुख से। स्वर्ग के नहीं। सुख का। इंद्रिय सुख से स्वर्ग के बताया। सुख। हाँ, नहीं स्वर्ग के सुख का नहीं, ये इंद्रिय इंद्रादि सुख का। इंद्र नहीं, इंद्रिय नहीं। हाँ, इंद्र लो, इंद्रिय और इंद्र में अंतर है भैया। इंद्र 100 होते हैं, चौदह में इंद्रियां इंद्र, हाँ। 5 होती है। हाँ, ये कह रहे हैं कि जैसे उन्होंने यहाँ समझाया कि जैसे तीर्थंकर का शरीर है ना, तो ये तीर्थंकर के शरीर के तेज को कैसे समझाए? तो बोले जैसे लोक में जो सूर्य होता है ना, तो करोड़ों सूर्य से भी उनका तेज ज्यादा होता है, बराबर। तो ये तो इनने भगवान के शरीर के तेज को समझाने के लिए जैसे सूर्य की उपमा दी ना,
इसी तरह सिद्ध भगवान के सुख को समझाने के लिए किसको किसको लेकर के समझाया अक्सा बेटा? सूर्य इंद्र का नहीं, सूर्य को। हाँ इंद्रादि। नहीं, इंद्र 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 जैसे बताया ना, इसमें देखो, पढ़ो सर ध्यान से। उसी प्रकार सिद्ध सुख को इंद्रादि सुख से अनंत गुणा कहा है। इंद्रादि माने इंद्रिय नहीं, इंद्रादि माने 100 इंद्र। ये जो इंद्र है ना, सौधर्म इंद्र, सनत इंद्र, ये जो इंद्र है ना, ये इंद्र के जो सुख है ना, उनसे अनंत गुणा सुख है, ऐसा कहा है। वहां उनकी एक जाति नहीं है। हाँ अंकित बेटा बताना, वहां उनकी एक जाति नहीं है, माने किसकी एक जाति नहीं है? वो कंपेयर नहीं कर सकते। इंद्र का सुख और स्वर्ग का सुख एक समान नहीं वेरी है। गुड। स्वर्ग नहीं, मोक्ष। मोक्ष। हाँ, ये जो पंडित जी दृष्टांत दे रहे हैं ना, वो ये समझा रहे हैं कि भैया इंद्र के जो सुख होते हैं ना, उनसे अनंत गुणा सुख मोक्ष का है, पर जाति दोनों की एक नहीं है, जाति बिल्कुल अलग है। हम तो आपको कंपैरिजन करके समझाते हैं कि भाई जैसे तुमको इंद्र का सुख समझ में आता है ना, इंद्र का सुख तुम्हें बहुत अधिक लगता है ना, उससे अनंत गुणा सुख मोक्ष में होता है। तो क्या क्वालिटी एक हो गई? हाँ, क्वालिटी एक नहीं है, नहीं अलग है। अरे इंद्र का सुख है वो इंद्रिय वाला सुख है, और मोक्ष का जो सुख है वो अतीन्द्रिय सुख है। ये तो समझाने के लिए उपमा अलंकार दे करके पंडित जी बताते हैं, परंतु लोक में इंद्रादि सुख की महिमा है, उससे भी बहुत महिमा बतलाने के लिए उपमा अलंकार करते हैं। ये उपमा से समझाया गया है। आया सभी को समझ में? बहुत इजी है। हाँ? अब आगे फिर प्रश्न करता है धर्म बुद्धि वाला कि वह सिद्ध सुख और इंद्रादि सुख की एक जाति जानता है, ऐसा निश्चय तुमने कैसे किया? वो अपने पंडित जी के ऊपर आ गया, बोले आप हमको ऐसा क्यों कह सकते हो कि हम सिद्ध के सुख को और इंद्रिय सुख को एक जाति जानते हैं? क्या तुम्हें केवल ज्ञान हो गया क्या? हमारे मन की तुमने कैसे जान ली? तुम्हें कैसे समझ में आया कि हम दोनों को एक मानते हैं? अब देखना, पंडित जी वास्तव में पंडित जी भले केवल ज्ञानी नहीं है, परंतु वो कहते हैं ना, एक आजकल डॉक्टर होते हैं ना, क्या बोलते हैं जीरित भाई उसको, अपने मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, हाँ हाँ, विलक्षण अपने विचक्षण बुद्धि। विचक्षण बुद्धि के धारक, ये डॉक्टर का नाम में मतलब ऐसे कुछ बोलते हैं उसको, वो डॉक्टर होते हैं, साइकियाट्रिस्ट हाँ साइकियाट्रिस्ट, वो कुछ अपना अंदर का जान लेते हैं वो। तो देखो पंडित जी भी का कम नहीं है, पंडित जी बड़े साइंटिस्ट है, बड़े मनोवैज्ञानिक वाले हैं। कहते हैं जिस धर्म साधन का फल स्वर्ग मानता है, उस धर्म साधन ही का फल मोक्ष मानता है। तू जिस धर्म साधन का फल स्वर्ग मानता है, उनको तो पता ही नहीं है ना, वो तो एक वन वे मानता है। मैंने बताया ना अभी थोड़ी देर पहले, रास्ता दो मानता ही नहीं है, वो एक ही रास्ते से पहले स्वर्ग चले जाएंगे, फिर थोड़ी देर के बाद थोड़े दूसरे भाव में मोक्ष चले जाएंगे। अरे भैया ऐसा नहीं है, ये एक ही रास्ता नहीं है कि एक रास्ते से हम चले गए और तो पहले हमने ड्रॉप कर लिया तो वहां स्वर्ग आ गया, फिर वहां से थोड़े ऊपर चले गए तो वहां मोक्ष आ गया। ऐसा है क्या? मुझे बताओगे अंकित भैया? सर्वार्थ सिद्ध है ना, सर्वार्थ सिद्धि विमान, जो जहां 33 सागर की स्थिति होती है, वहां से मोक्ष कितना दूर है? असंख्य योजन ऊंचाई। नहीं, 21 योजन, मात्र 21 योजन, 21, इतना ही मोक्ष की दूरी है वहां। आपको पता है सर्वार्थ सिद्ध और मोक्ष की दूरी जैसे 12 योजन के ऊपर सिद्धशिला है और उसके 8 योजन मोटी उनकी चौड़ी वो है, ऐसा करके 21 योजन तक की मात्र दूरी है। तो बोलो सर्वार्थ सिद्धि वाला जल्दी मोक्ष में जा सकता है? नहीं ऐसा काश्मीरा बेन, ऐसा नहीं है, वो तो दूरी कम है इससे जल्दी मोक्ष जा सकते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। वो हाँ, तो तो क्या है? हमारे स्वभाव में हम लोग जितना परिणाम- नजदीक परिणाम हमारे जितना हम लोग हमारे अंतर अतीन्द्रिय स्वभाव से जितना कसं जीते तो जितने उतना हम लोग जल्दी जा आठों कर्म जीते तो मतलब एक- स्वयं एक- करेंगे सब अच्छा। अपना अपना कर्म सर्वार्थ का सिद्धि स्वयं से करेंगे तब हम नहीं जा जा सकते, तो भगवान नहीं बन सकते, एक मनुष्य जन्म लेना पड़ता है। वेरी गुड, वेरी गुड।
प्रेमलता जी साठ को मुनि धर्म धन्यवाद, प्राप्त करना आपने पड़ता बिल्कुल है प्रॉपर जवाब और दिया मुनि धर्म के कि बाद सर्वार्थ, समझ गए, सर्वार्थ सिद्धि विमान जो है वो तो स्वर्ग है, वो तो मतलब ऊपर की देवगति है। देवगति में से, देवगति से भले न तुम्हारा मोक्ष का सिद्ध क्षेत्र का नजदीक में भले क्यों ना हो, लेकिन वो जीव वहां से मोक्ष नहीं जा सकता, उनको बैक गियर लगाना पड़ेगा, मनुष्य भाव में आना ही पड़ेगा, और वहां से मुनि दीक्षा अंगीकार करके केवल श्रेणी मांड के केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष में जाएगा। दूरी के अंतर से कोई वो नहीं है, भले न वहां नजदीक है तो भी नहीं जा सकता, क्योंकि वो देव गति में कौन सा गुण स्थान होता है काश्मीरा बेन, देव वालों को? पांचवा पांचवा चौथा हाँ, चौथा नहीं नहीं, चौथा पांचवा पांचवा नहीं होता। अरे प्रभु, चौथे देखो, सुनो, ना नरक में और स्वर्ग में चौथे गुण स्थान से आगे नहीं जा सकते। नरक का एक भी जीव एक व्रत को धारण नहीं कर सकता, स्वर्ग का एक भी जीव व्रत को धारण नहीं कर सकता। तभी तो अभी जो ये पंच कल्याणक वगैरह चल रहे हैं ना, पीड़ावा में चला, दिल्ली में चल रहा है, तो ये पंच कल्याणकों में जब वो पालकी वाली बात आती है, तो ये पालकी के समय में पालकी उठाने का हकदार कौन बनता है? स्वर्ग के देव की मनुष्य? मनुष्य क्यों? मनुष्य मनुष्य पांचवें गुण स्थान पे जहाँ होता है ना, श्रावण अरे में पांचवा नहीं, मनुष्य सातवें मुनि गुण दीक्षा स्थान अंगीकार संयम करने का होता है, हकदार, संयम ग्रहण करने का हकदार मनुष्य होता है। बराबर। तो इसी तरह यहाँ समझना कि ये जो कहता है, पंडित जी कह रहे हैं कि भैया जिस धर्म साधन का फल स्वर्ग मानता है, उस धर्म साधन का ही फल मोक्ष मानता है। अरे धर्म साधन का फल स्वर्ग, धर्म साधन का फल स्वर्ग नहीं है, पुण्य साधन का फल स्वर्ग है। पुण्य करने से स्वर्ग मिलता है, धर्म करने से मोक्ष मिलता है। ये बात को नोट कर लेना। कोई जीव इंद्रादि पद प्राप्त करे, कोई मोक्ष प्राप्त करे, वहां उन दोनों का एक जाति के धर्म का फल हुआ मानता है। कौन? धर्म बुद्धि वाला जीव ऐसा तो मानता है कि जिसके साधन थोड़ा होता है वह इंद्रादि पद प्राप्त करता है, जिसके संपूर्ण साधन हो वह मोक्ष प्राप्त करता है, परंतु वहां धर्म की जाति एक जानता है। बात समझ में आई? देखो सुनो ध्यान से, देखो ये तो अपन भी मानते हैं कि कमी रह गई तो वो जीव स्वर्ग में चला जाएगा। जैसे गुरुदेव जी स्वर्ग में चले गए, कुंद आचार्य, अमृतचंद्र आचार्य स्वर्ग में गए, तो क्या 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 बाकी रह गया? गिरीश भाई क्या बाकी रह गया उनका? तो कुछ कसाई बाकी रहेगी ना, है ना, कुछ कमी रह गई ना। मतलब मुनि क्या बोलते हैं, आचार्य होते हुए भी 3 कसाई चौकड़ी का अभाव करने पर भी संजवलन कसाई बाकी रह गई, पूर्ण वितरागता नहीं हुई, तो इसके फल में वो स्वर्ग में चले गए। ये तो अपन भी मानते हैं, लेकिन ये क्या मानता है? इनकी गलती पंडित जी ने कहाँ से निकाली? वो जाति एक जानता है, जाति एक मानता है, धर्म की और सुख की, धर्म की और स्वर्ग की। ये बहुत बड़ी गलती है। अपन जाति कहाँ एक मानते हैं? अपने को पता है कि भाई पुण्य करने से स्वर्ग मिलता है और धर्म करने से मोक्ष मिलता है। ये इनकी गलती है। देखो, सो जो कारण की एक जाति जाने, उसे कार्य की भी एक जाति का श्रद्धान अवश्य हो, क्योंकि कारण विशेष होने पर ही कार्य विशेष होता है। जहाँ कारण में गलती है तो कार्य में गलती होगी होगी और होगी। जहाँ कारण विपरीत मानते हो तो कार्य भी विपरीत ही होगा। ये कारण में गलती मानता है का मतलब, कारण में गलती मानता है का मतलब, पुण्य करेंगे तो स्वर्ग मिल जाएगा और मोक्ष मिल नहीं, जाएगा, जबकि स्वर्ग हाँ हाँ, ये एक ही कारण मानता है मोक्ष का और स्वर्ग का। ये इसकी बहुत बड़ी गलती है। तो फिर कार्य में भी वो गलती खड़ी रह जाएगी, क्योंकि कारण विशेष होने पर ही कार्य विशेष होता है। जैसा तुम बीज बोओगे वैसा फल पाओगे, है ना। वो बोलते ना कि आम का बीज बोया तो आम मिलेगा, है, और धतूरे का बीज बोया तो धतूरा मिलेगा। तो जैसा बीज बोया वैसा, जैसा कारण दिया वैसा कार्य होगा। ऐसे यहाँ एक ही जाति को स्वर्ग माना, एक ही जाति को मोक्ष माना, तो तुमको स्वर्ग ही मिलेगा, मोक्ष मोक्ष नहीं मिलेगा। भैया तुम्हें पता ही नहीं है। इसलिए हमने यह निश्चय किया, पंडित जी कहते हैं, इसलिए हमने निश्चय किया कि तुम्हारी जो गलती थी वो हमें समझ में आ गई। क्या गलती समझ में आ गई पंडित जी को? कि भाई हमने ये निश्चय किया कि उसके अभिप्राय में इंटेंशन इंद्रादि सुख और सिद्ध सुख की एक जाति का श्रद्धान है। अंकित भैया
क्या गलती समझ में आई? इंद्रादि सुख और सिद्ध सुख एक समान हाँ, नहीं, ये एक मानना जाति का गलत मानता है। हाँ, ये मानना गलत है, ये इनकी गलती पकड़ में आई कि दोनों को एक जाति का, एक क्वालिटी का मानता है। इंद्र सुख को, इंद्रादि सुख को और सिद्ध सुख को, है ना, पुण्य के सुख को और धर्म के सुख को एक ही जाति का मानता है, ये गलती है। तथा कर्म निमित्त से आत्मा के औपाधिक भाव थे, पहले थे, अब नहीं है, मोक्ष में चले गए ना भगवान, और जीव का मोक्ष हो गया। तो कर्म के निमित्त से आत्मा के औपाधिक भाव थे। औपाधिक भाव कौन से होते हैं काश्मीरा बेन? कर्म के निमित्त औपाधिक होने माने, वाली। स्वभाव को छोड़ के हाँ? जो भी भाव होते हैं वो औपाधिक भाव है। वेरी गुड। स्वभाव को छोड़ के माने नाम गिनो तो क्या आएगा प्रेमलता जी? कौन से भाव है औपाधिक भाव? कर्म के निमित्त से जो होते हैं, कौन से? कर्म नो औदयिक कर्म, भाव, औपसमिक भाव, सायोपसमिक सपसमिक भाव, भाव। सायिक भाव, ये सारे के सारे औपाधिक भाव थे। उनका अभाव होने पर आप शुद्ध स्वभाव रूप केवल आत्मा हुआ, माने आत्मा की प्राप्ति कर ली, ये सारे भाव दूर हो गए और आत्मा प्राप्त हो गया। जैसे परमाणु स्कंद से पृथक होने पर शुद्ध होता है, उसी प्रकार यह कर्मादिक से भिन्न होकर शुद्ध होता है। परमाणु होता है ना, परमाणु, शुद्ध परमाणु, वो स्कंद से अलग हो जाए तो वो परमाणु शुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार ये जीव कर्मादिक से दूर हो जाता है, भिन्न हो जाता है तो शुद्ध हो जाता है। विशेष इतना कि वह दोनों अवस्था में दुखी सुखी नहीं है। कौन गिरीश भाई, कौन दोनों अवस्था में दुखी सुखी नहीं है? आत्मा, मोक्ष से जाने वाला जीव। जो मोक्षगामी जीव है। नहीं, आपने प्रॉपर नहीं पढ़ा, आपने प्रॉपर नहीं पढ़ा। मैं जो यहाँ से बता रही हूँ उससे उससे जवाब दो। ऊपर से सुनो, ऊपर से सुनो, पढ़ो। जैसे परमाणु स्कंद से पृथक होने पर शुद्ध होता है। परमाणु पहले स्कंद के रूप में था, वो अलग हो गया, अब वो परमाणु परमाणु रह गया तो वो शुद्ध हो गया। उसी प्रकार यह माने जीव कर्मादिक से भिन्न होकर शुद्ध होता है। अब विशेष इतना, क्या विशेष इतना कि वह दोनों अवस्था में दुखी सुखी नहीं है। वह माने कौन? आत्मा, शुद्ध आत्मा। परमाणु नहीं, परमाणु नहीं। परमाणु दीदी, परमाणु। हाँ, परमाणु, प्रॉपर जवाब दिया काश्मीरा बेन ने कि वो परमाणु है ना, वो दोनों अवस्था में दुखी सुखी नहीं है। दोनों अवस्था कौन सी सुनीता जी? दोनों अवस्था कौन स्कंद सी में हो लेना? या अलग हो। हाँ, स्कंद में या हाँ। अलग, हाँ। स्कंद में हो या परमाणु परमाणु में हो, ये दोनों अवस्था में दुखी सुखी नहीं है। क्यों नहीं है दुखी सुखी गिरीश भाई? तो पुद्गल है। हाँ, ये है ना, पंडित जी को पढ़ने की थोड़ी अपने को ये चाहिए, नहीं तो अपन गुमराह जो हो जाते हैं। अच्छा, ये दोनों अवस्था में दुखी सुखी नहीं है माने जीव दोनों अवस्था में दुखी, जीव की बात नहीं कर रहे हैं। पहले वो आपको दृष्टांत दे करके समझाते हैं कि जैसे परमाणु स्कंद रूप में था, वो अलग हो गया तो परमाणु रह गया, स्कंद छूटा पड़ गया, अलग हो गया तो वो परमाणु परमाणु में रह गया। इसी तरह जीव कर्मादिक से भिन्न होकर के शुद्ध हो गया। अब विशेष इतना, विशेष क्या इतना कि वह दोनों अवस्था में दुखी सुखी नहीं है। कौन? परमाणु, चाहे स्कंद में हो चाहे परमाणु हो, वो दुखी सुखी नहीं है क्योंकि वो जड़ है। परंतु आत्मा अशुद्ध अवस्था में दुखी था। आत्मा क्या था? अशुद्ध अवस्था में दुखी क्यों था? अंकिता, अरे अक्का बेटा, अशुद्ध अवस्था में आत्मा दुखी क्यों था? कर्म के सहित था, भाव, औदिक भाव के सहित था के कारण। हाँ, क्योंकि वो देह को अपना मानता था, कर्म के उदय को अपना मानता था, एकत्व, ममत्व, कर्तत्व, भोक्तृत्व बुद्धि करता था, तो वो अशुद्ध अवस्था में दुखी था। अब उसका अभाव होने से निराकुल लक्षण अनंत सुख की प्राप्ति हुई, है ना। अब जीव मोक्ष में चला गया तो सारे का अभाव हो गया और निराकुल अनंत सुख की प्राप्ति हो गई। तथा इंद्रादिक के जो सुख हैं वह कसाय भावों से आकुलता रूप है। देखो अंकित भैया, अब आपको क्वालिटी समझ में आ रही है? इंद्रादिक के कितना भी सुख हो वो सब कसाय भावों से आकुलता रूप है। बोलो, इंद्र को कसाय होती है कि नहीं? होती है दीदी। होती है। कितनी कितनी होगी इंद्र को? सम्यक दृष्टि इंद्र एक भव करके मोक्ष जाने वाले हैं। नहीं, उनको भी तो उनको सभी नहीं कसाय होगी। रहती है ना एक दीदी, ही एक ही क्योंकि एक वो ही तो कलाई चौथे चौकड़ी का गुण अभाव स्थान में है।
अभी तो वो भले एक भाव करके, लेकिन है तो चौथे गुणस्थान में ही ना। पर सम्यक दृष्टि है भाई, सम्यक दृष्टि को इच्छा नहीं होती है ना। सम्यक दृष्टि सम्यक है दृष्टि है तो तो भी तीन चौकड़ी, कषाय दो चौकड़ी नहीं, दो चौकड़ी अनंतानुबंधी सोसाइटी का अभाव रहती है, दो अभाव। रहेगी ना, प्रत्याख्यान और संज्वलन। तीन 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 अनंतानुबंधी गई है मात्र। हाँ। अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन, तीनों कसाई चौकड़ी मौजूद है तो वहां क्लेश होते हैं, वहां कसाई होती है, तो कहते हैं वो कसाई के कारण आकुलता रूप है। वहां एक अनंतानुबंधी गई है तो कसाई बहुत पड़ी है वहां, तो वह परमार्थ से दुख ही है। मात्र सम्यक दृष्टि है ना तो अनंतानुबंधी गई है। अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन, व्रत व्रत थोड़ी धारण करते हैं वो, इसलिए तीन कसाय है तो उनके कारण दुख है। इसलिए उसकी और इसकी एक जाति नहीं है। किसकी? उसकी और इसकी माने कौन? किसकी एक जाति नहीं है? पढ़ो ध्यान से गिरीश भाई। इंद्र, इंद्र की और मोक्ष की, हाँ, स्वर्ग और मोक्ष मोक्ष की। सुख की, सुख की। इंद्र के सुख की और मोक्ष के सुख की एक जाति नहीं है। तथा स्वर्ग सुख का कारण प्रशस्त राग है। प्रशस्त राग माने क्या सुधाबेन? प्रशस्त राग माने शुभ राग, शुभ राग, शुभ शुभ राग। राग। वेरी गुड, वेरी गुड। शुभ राग, प्रशस्त राग माने शुभ राग। और मोक्ष सुख का कारण वितराग भाव है। मोक्ष सुख में जीव कब जाएगा? मोक्ष सुख कब मिलेगा? जब वितरागता प्रकट होगी तब मोक्ष सुख प्राप्त होता है। इसलिए कारण में भी विशेष है। विशेष माने, विशेष माने अंकित अंतर। भैया? अंतर है। अंतर। वेरी अंतर है। गुड। विशेष माने अंतर, विशेष माने विशेषता नहीं, विशेष माने अंतर। इसीलिए कारण में अंतर पड़ गया। एक है स्वर्ग का कारण, एक है इंद्रिय सुख का कारण, और एक है अतीन्द्रिय सुख का कारण। एक है स्वर्ग के पुण्य का कारण और एक है धर्म का कारण। परंतु ऐसा भाव इसे भाषित नहीं होता। किसको? धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी को। इसलिए मोक्ष का भी इसको सच्चा श्रद्धान नहीं है। इस प्रकार इसके सच्चा तत्वार्थ तत्व श्रद्धान नहीं है। इसलिए समय सार में कहा है कि अभव्य को तत्व श्रद्धान होने पर भी मिथ्या दर्शन ही रहता है। समय सार की गाथा 276 और 277 ये समय सार जी की आत्मख्याति टीका अमृतचंद्र आचार्य देव ने इसका विस्तार किया है। क्या बताया? अभव्य जीव को तत्व श्रद्धान होने पर भी मिथ्या दर्शन ही रहता है। अपने को ये लगेगा कि अच्छा वो तत्व श्रद्धान कर लेता है, तत्व श्रद्धान ऐसा श्रद्धा नहीं करता जैसे सम्यक दृष्टि को होता है। केवल आगम के लेवल पे जान लेता है, अंदर में मैं शुद्धात्मा हूँ ये श्रद्धान नहीं कर पाता, तो मिथ्या दर्शन रह जाता है। तथा प्रवचन सार में कहा है कि आत्मज्ञान शून्य तत्वार्थ श्रद्धान कार्यकारी नहीं है। प्रवचन सार में भी रेफरेंस दिया कि जिसको आत्मज्ञान से जो व्यक्ति शून्य होता है, माने आत्मज्ञान जिसको नहीं है, वो व्यक्ति का तत्वार्थ श्रद्धान कार्यकारी नहीं है। भले वो 7 तत्वों को प्रॉपर जानता हो, पर अगर उनको आत्मा का श्रद्धान नहीं है तो 7 तत्वों का श्रद्धान नहीं है। अब देखो जरा 2 मिनट में मैं पूरा करती हूँ। यहाँ जो बात आएगी ना, अभी का जो चैप्टर आएगा, तथा व्यवहार दृष्टि से सम्यक दर्शन के 8 अंग कहे हैं, उनको यह पालता है। ये मालूम पंडित जी क्यों लिया इधर? क्यों? क्योंकि वो धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासी है ना, वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों को प्रॉपर नहीं जानता और 7 तत्व को भी प्रॉपर नहीं जानता। अब पंडित जी को सम्यक दर्शन वाला चैप्टर पूरा करना है ना, तो पंडित जी कहते हैं अब देखो वो सम्यक दर्शन भी व्यवहार से मानता है, निश्चय से सम्यक दर्शन को नहीं जानता, इसलिए ये इन्होंने व्यवहार की बात करी। तथा व्यवहार दृष्टि से सम्यक दर्शन के 8 अंग कहे हैं। कौन से हैं सम्यक दर्शन के 8 अंग काश्मीरा बेन? निसंकित, निकांक्षित, वो है ना, हाँ, निर्विचिकित्सा, निसंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, वात्सल्य, स्थितिकरण और प्रभावना, ये 8 अंग जो है उनको ये पालता है। 25 दोष कहे हैं उनको टालता है। आपको पता है 25 दोष कौन से होते हैं सम्यक दर्शन में बाधक? कौन बताएगा? जो 25 मिथ्यात्व आते हैं 8 वो मद, ना, 8 मद, 6 नायतन, 3 मूर्ता। वेरी गुड प्रेमलता जी शाह को धन्यवाद। 8 मद, 8 मद, 6 अनायतन, 8 मद, 8 शंका आदि दोष का दूर होना, ये जो 8 अंग है ना सम्यक दर्शन के, इससे ऑपोजिट ले लेना। तो संकित होता है, कांक्षा रखता है,
मूड होता है, विचिकित्सा करता है ना। तो ये सारे 8 दोष, 8 अंग का ऑपोजिट लेना, ये 8 हो गया। फिर 8 मद हो गया, कितना हो गया गिरीश भाई, काउंटिंग करना। 16 बोला हुआ 16 और 6 अनायतन, कितना हो गया 6 अनायतन, 22 22 और 3 प्रकार की मूढ़ता, कितना हो गया 25 25। 3 मूढ़ता, लोक मूढ़ता, देव मूढ़ता और गुरु मूढ़ता। ये 25 दोष से व्यवहार सम्यक दर्शन में 25 दोष नहीं होता, तब उनको व्यवहार सम्यक दर्शन होता है, बराबर। तो उनको तो टालता है। संवेग आदि गुण कहे हैं उनको धारण करता है। संवेग आदि माने सम, संवेग, प्रसन्न, अनुकंपा, आस्था, ये जो गुण है ना उनको धारण करता है। परंतु जैसे बीज बोए बिना खेत के सब साधन करने पर भी अन्न नहीं होता। कितना बढ़िया दृष्टांत दिया कि खेत की तो सारी सफाई कर दी, सब कुछ कर दिया, पर बीज नहीं बोया तो बताओ फसल आएगी क्या? नहीं आएगी। इसी तरह कच्चा तत्व श्रद्धानुवे बिना सम्यक्त्व नहीं होता। कितना भी पढ़ लो, 7 तत्व पढ़ लो, भेद पढ़ लो, प्रभेद पढ़ लो, सब कुछ पढ़ लो, लेकिन तुम्हें आत्म श्रद्धा नहीं हुआ तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। पंचाष्टिकाय व्याख्या में जहाँ अंत में व्यवहाराभास वाले का वर्णन किया है वहां ऐसा ही कथन किया है। पंचाष्टिकाय में भी इस प्रकार का कथन आता है। इस प्रकार इसको सम्यक दर्शन के अर्थ साधन करने पर भी सम्यक दर्शन नहीं होता। ये जीव को माने धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासी को सम्यक दर्शन का व्यवहारिक सारा स्वरूप समझ लेता है। ये 25 दोष को टालता है, व्यवहार में 8 अंग का पालन करता है, देव शास्त्र गुरु को समझता है, सब कुछ होते हुए भी, लेकिन बीज बोए बिना जैसे फसल नहीं होती ऐसे आत्मा का श्रद्धान करे बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। इसलिए धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासी की ये गलती बताई। अब जब अपन मिलेंगे तब चर्चा करेंगे सम्यक ज्ञान का अन्यथा रूप। ये सम्यक दर्शन में इतनी बातें बताई, कितनी बातें बताई अपने काश्मीरा बेन, कितनी बातें बताई एक सम्यक दर्शन के उसमें? 8 अंग 25 दोष और और ये 4 गुण 3 मद 7 तत्व, 7 तत्व का हाँ, हाँ, 7 तत्व का अन्यथा रूप। रूप, देव गुरु धर्म को भी प्रॉपर नहीं मानता, हाँ। 7 तत्व को भी प्रॉपर नहीं मानता। और काश्मीरा बेन ये तो व्यवहार से समझता है। ये जो 25 दोष वाली जो बात आई ना, तो ये 25 दोष नहीं लगाता है ना, ये व्यवहार से समझता है, निश्चय की बात नहीं है। व्यवहार से ये सब समझता है, परंतु जब तक आत्मा का श्रद्धा नहीं होगा तो वो व्यक्ति सम्यक दर्शन नहीं कर पाता। इसलिए पंडित जी कहते हैं कि इनको देव शास्त्र गुरु का भी पता नहीं है, 7 तत्व का स्वरूप भी प्रॉपर नहीं समझता, और व्यवहार से भले वो 25 दोष नहीं लगाता, सम्यक दर्शन के 8 अंग को व्यवहार से पालता हो, समझता हो, लेकिन आत्मा जब तक अनुभव में नहीं आया, आत्मा का श्रद्धान जब तक नहीं हुआ, तब तक इनका ये कोई भी कार्यकारी नहीं है। तो इस तरह हमने सम्यक दर्शन की चर्चा पूरी की है। अभी हमारा यहाँ तक ही सीमित रहेगा। इसके आगे की चर्चा अपन क्विज करेंगे बुधवार को, और बुधवार को क्विज करने के बाद अध्याय हुआ है इसको अच्छे से पढ़ना, और शनिवार को अपन इसका क्विज करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। सुनीता जी काय उत्तर कराओगे? अरे नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोये सव्वा साहुणम। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोये सव्वा साहुणम। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोये सव्वा साहुणम। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोये सव्वा साहुणम। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोये सव्वा साहुणम। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोये सव्वा साहुणम। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोये सव्वा साहुणम।
नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वजायणम नमो लोये सव्वा साहुणम नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वजायणम लोये सव्वा साहुणम नमो अर्यंताणम। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय जय हो। हो। 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय जय हो। हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय जय हो। हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय